हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस डेली। व्हाई डू वी फील कूल व्हेन वी रन द फैन? पंखा चलाने पर हमें ठंडा क्यों लगता है? क्या फ़ैन ठंडी हवा फेंकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि रियलिटी ये है कि अगर आप रूम बंद करके फ़ैन चला दो तो रूम एक्चुअल में गर्म हो जाता है। बिकॉज जो रूम में एयर है उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और एक्चुअल में रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी जब हमें गर्मी लगती है तो हम फ़ैन क्यों चलाते हैं? इस वीडियो में आपको इस बात का आंसर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस बात का मैं आपको शॉर्ट आंसर बताता हूँ। फैन चलाने से हमारे आसपास की विंड स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिससे हमारा स्वेट और तेजी से इवेपोरेट होता है। एंड सिंस इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, दैट्स वाई वी फील कूल। दिस वॉज द शॉर्ट आंसर, बट इफ you are really interested in the science involved and you wanna know the detail, then continue watching the video. सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज इवेपोरेशन। इस पूरे वीडियो में एक बात आप ध्यान रखना कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी उनकी एक स्पीड होती है और सिंपली ये स्पीड रिलेटेड है टेम्परेचर से। इसका मतलब ये है कि जिनकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिनकी स्पीड कम होती है जिन मॉलिक्यूल्स की, उन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड थ्रू आउट दिस वीडियो। अब क्वेश्चन इज, व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू वेपर एंड इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, यानी इवन 0 डिग्री पे भी इवेपोरेशन हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। अनलाइक बॉइलिंग, ऑफ कोर्स, बिकॉज बॉइलिंग केवल बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, बट इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। जब कपड़े हम बाहर सुखाते हैं तो वो सूख जाते हैं। इवन सर्दियों में भी जब आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो टाइम लगता है, बट वो सूख जाते हैं बिकॉज जो उसमें वाटर है, वाटर इवेपोरेट होता है, इसकी वजह से वो सूखते हैं। सो इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। अब ये प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि इवेपोरेशन का क्या है। ये लिक्विड है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और जब मॉलिक्यूल्स अपनी सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इवेपोरेशन हुआ है। सो दिस इज इवेपोरेशन। नाउ सेकेंड पार्ट, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, बट वाई? इवेपोरेशन से ठंडा होता है, लेकिन क्यों होता है? तो ये बात आप समझिए। हमारे पास ये है लिक्विड, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफरेंट स्पीड होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स हाई काइनेटिक एनर्जी के हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लो काइनेटिक एनर्जी के हैं। जिन मॉलिक्यूल्स, सपोज दैट वी हैव इन दिस रेड मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ पे सपोज दैट कि जो ब्लू कलर में है इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। रेड वाले हॉट हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जो ब्लू वाले हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, इसलिए वो ठंडे हैं। अब होता क्या है देखो, जब इवेपोरेशन होता है तो इनमें से जो मॉलिक्यूल्स ये रेड हैं ये सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं वो चले गए बाहर, लेकिन जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं वो रह गए अंदर। क्यों? क्योंकि रेड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, उनकी स्पीड ज़्यादा थी, वो बाहर चले गए। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया था कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो हॉट होते हैं, वो गर्म होते हैं। तो आप ये समझो कि जो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा था वो तो बाहर चले गए। अगर वो बाहर चले गए तो पीछे उन्होंने क्या छोड़ा? उन्होंने लो टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स छोड़ दिए हैं। इसी वजह से जो अब रेस्ट ऑफ द लिक्विड हमारे पास बचा वो ठंडा हो गया है। क्यों? क्योंकि जिनका टेम्परेचर ज़्यादा था वो सरफेस को छोड़ चुके हैं। इसी वजह से इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। ये है। अब एक और फैक्ट समझो, फैन चलाने से हमारे आसपास की विंड स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन विंड स्पीड के बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट फास्ट क्यों होता है? तेज़ी से क्यों चीज़ इवेपोरेट होती हैं? अगेन इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर यहाँ पे रहते हैं, बाहर निकल गए लेकिन इसके आसपास हैं। इन मॉलिक्यूल्स की वजह से अगर और मॉलिक्यूल जिनको बाहर निकलना है ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि
ये मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बाहर हैं। अगर अंदर कुछ और हॉट मॉलिक्यूल्स हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उनको बाहर निकलना है तो ये नहीं निकल पाते, क्योंकि जो ऑलरेडी ऊपर मॉलिक्यूल्स है ये इनको रास्ता नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह अब अगर हम इनको यहाँ से हटा दें तो इनको हटाने से क्या होगा कि जो आगे हॉट मॉलिक्यूल्स है उनको बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। और ये हटाएंगे कैसे? विंड स्पीड को बढ़ाने से। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर रूम के अंदर आप कपड़े सुखा रहे हैं तो पंखा चला देते हैं। फ़ैन चलाने से क्या होता है, इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इसकी सरफेस को लीव कर रहे हैं वो इसके ऊपर ही नहीं रहते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं, जिससे जो और मॉलिक्यूल्स जिनको बाहर निकलना है वो फ्रीली बाहर निकल सकते हैं और इवेपोरेशन और तेज़ हो जाता है और ज़्यादा जो ये लिक्विड है ये इवेपोरेट होने लगता है। और इसकी वजह से अगेन इवेपोरेशन का रेट फास्ट होता है, बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसी वजह से जब हम फ़ैन चलाते हैं तो फ़ैन चलाने की वजह से हमारा जो स्वेट है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। अब स्वेट इवेपोरेट हो रहा है तो इवेपोरेशन तेज़ी से हो रहा है ये, और हमें ठंडा फील होता है। अंडरस्टैंड? वैसे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है जस्ट नॉलेज के लिए है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कि अगर आपको इवेपोरेशन का रेट बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाते हैं। सिंपली कुछ इसमें फैक्टर्स हैं। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई लिक्विड आपने इसमें रखा है और उस सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड आपने किसी चौड़ी प्लेट में रखा है तो ये ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल को बाहर निकलने के लिए अब ज़्यादा रास्ता मिल रहा है। तो जब आप सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। यानी जब आप कपड़ों को सुखाते हैं तो आपको फैला के सुखाने चाहिए, जिससे जो लिक्विड है उनको इवेपोरेट होने के लिए ज़्यादा सरफेस मिलती है और रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। ओके, कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे अगर ह्यूमिडिटी कम है तो ह्यूमिडिटी होने से क्या होता है, सपोज दैट यहाँ पे लिक्विड है और इस लिक्विड को इवेपोरेट होना है। ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि आसपास पहले से ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ह्यूमिडिटी यही है, एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। पहले से लिक्विड या ह्यूमिडिटी है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, इसकी वजह से जो यहाँ से जो लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं इनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये प्रॉपर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब ह्यूमिडिटी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा बहुत गर्मी लगती है। गर्मी इसीलिए लगती है क्योंकि जो हमारे स्वेट का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से इवेपोरेशन का रेट फास्ट नहीं हो पाता है। तो अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ऑलराइट, कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। मटके में पानी ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि मटके में जो वाटर होता है ये इनसे जो पोर्स होते हैं मटके में, वहाँ से वाटर बाहर निकलता है। अब वो बाहर निकलने के बाद एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। अब इवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है कि जिनका टेम्परेचर ज़्यादा था वो सरफेस से बाहर निकल गए हैं, तो जिनका टेम्परेचर कम था वो पीछे रह गए हैं, इसीलिए मटके में पानी ठंडा हो जाता है। आपने सुना होगा कि गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, उसका क्या रीज़न है? कॉटन क्या होता है, कॉटन इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ लिक्विड। यानी कॉटन जो होता है वो लिक्विड को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो अगर यहाँ पे लिक्विड है तो कॉटन, यानी जब हम कॉटन की शर्ट पहनते हैं तो ये लिक्विड बिल्कुल इसमें ये एब्जॉर्ब सोख लेता है, और इससे क्या होता है कि ये जो लिक्विड है ये बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे स्वेट के उनको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो इवेपोरेट होते हैं। लेकिन अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो सिंथेटिक कपड़ा जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। एब्जॉर्ब नहीं कर पाने की वजह से ये जो स्वेट है इसको एटमॉस्फेयर में जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, ये इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हमें गर्मी लगती है। तो कॉटन क्लोथ समर पे पहनने का रीज़न यही है, बिकॉज कॉटन इज़ अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, और स्वेट एब्जॉर्ब होने की वजह से वो स्वेट को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है और इस वजह से इवेपोरेशन होती है। सिंस इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, दैट्स वाई वी फील कूल। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ and I'll see you in the next video. Take care. God bless you.